नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। साथियों, हर भाई बहन का, हर गृहिणी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो भी शिक्षक भर्ती में टॉप करना चाहता है, क्रैक करना चाहता है, तो सभी के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा आज ही चैनल। तो बात करेंगे बाल विकास के मॉडल पेपर की। नए पैटर्न पर आधारित आपके 30 प्रश्न रहेंगे। पेडागोजी कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। मनोवैज्ञानिक सभी कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पे 30 प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है साथियों आप लोगों का स्कोर क्रैक करना, यानी बाल विकास में 30 में 28 मार्क्स अटेंड करना। ठीक है साथियों, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देख लेते। तो साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आएगा और अपना 30 में से कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन यह है कि सीखना से क्या तात्पर्य होता है। जो सीखना, लर्निंग होता है, क्या तात्पर्य होता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से, या अनुभूति में परिवर्तन से। तो सीखना से क्या तात्पर्य होता है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया साथियों, अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संस्था, संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें का बीज होता है। वातावरण का बीज होता है, सामाजिकरण का बीज होता है, भौतिक संरचना का बीज होता है, या अभिप्रेरणा का बीज होता है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, समाजीकरण का। क्योंकि यहाँ पर शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मान्यों, तो ये चीजें अगर दी गई तो आपका क्या होगा, समाजीकरण ही होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखिएगा और अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। साथियों, क्वेश्चन है कि सीखने वाले का स्वनियम निर्भर करता है। जो सीखने वाला होता है उसका जो ठीक है, स्वनियमन होता है, वह किस पर निर्भर करता है, उसके द्वारा निर्मित नियमों पर निर्भर करता है, व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करने पर, अपने व्यवहार का नियंत्रण करने पर, यह स्वयं सीखे गए ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। तो सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं सीखे गए ज्ञान का अन्वेषण करने पर ही वह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है कि सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। ठीक है, जो सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग होता है वह क्या दर्शाता है। अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, या सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, या पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, या सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा में। ठीक साथियों, सीखने के अंतर्गत जो इसके फोल्डिंग दर्शाता है वह क्या दर्शाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। जो समावेशी कक्षा होती है उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, अब कौन सी नहीं है, चलिए आइए बताते हैं। शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियां, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो समावेशी कक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। ठीक है, समावेशी कक्षा की विशेष नहीं है कि ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी होंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान क्षमता वाले भी होते हैं, सामान्य विद्यार्थी भी होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है वो भी विद्यार्थी होते हैं। समावेशी नहीं, समावेशन रहता है। ठीक है साथियों, ऑलराउंडर। ठीक है, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग भी कर लेता, फील्डिंग भी, बैटिंग भी कर लेता, उसी प्रकार यह आपकी समावेशी कक्षा होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर ध्यान से स्टडी करिएगा और ध्यानपूर्वक यहाँ पे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती हैं। यानी ऐसी कौन सी परीक्षण है जो वैधता के, जिसके माध्यम से जो है शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जा सकता है। समवर्ती वैधता में, भविष्यवाची वैधता में, रचनात्मक वैधता में, या अभिसारी वैधता में। तो साथियों क्या हो जाएगा आपका,
अभिसारी वैधता में, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है साथियों कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। यानी जीन पियाजे जी द्वारा जो प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उस अवस्था में जो है बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। किस अवस्था में? संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, जीन पियाजे की 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जीन पियाजे कितनी अवस्थाएं हैं, तो आंसर में आपको 4 अवस्थाएं हैं टोटल। ठीक है, तो इस पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस पर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा भैया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है साथियों। क्वेश्चन है कि जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों की ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। यानी जब भी बच्चा आपके हमारे घर का हो, जब स्कूल जाता है तो पर रोज की तरह डेली में स्कूल जाते समय ड्रेस पहनेगा, स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है। ठीक है, तब ये व्यवहार जो है साथियों, ये सभी संगठित क्रम को कहलाते हैं। मानसिक संक्रिया कहलाएंगे, विकेंद्रण कहलाएंगे, स्कीम्स कहलाएंगे, या स्कीमा कहलाएंगे। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा? ये सभी आपकी स्कीम्स कहलाती हैं। ठीक है साथियों, क्या होगा? स्कीम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, वह कथन आपको बताना है जो शिक्षार्थियों विद्यार्थियों में क्या है? सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो वह कौन होगा? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करके अवसर उपलब्ध कराना। क्या होगा? जो विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है। कौन सा कथन है? पहला कथन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की जो अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना, या अंतरजात यानी कि जातीयता का अभाव नहीं रखना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए वीडियो को अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें। देश हित में चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है। ठीक है साथियों, और क्योंकि हमारा टारगेट है, हमारा सपना शिक्षक को अपना, जितने भी भाई बहन गृहिणी शिक्षक बंधु वीडियो देख रहे हैं, सभी का सपना है शिक्षक बनना। अगर आप सभी वीडियो हमारे देख रहे हैं, चैनल पे जुड़ गए हैं, 120+ स्कोर का आप जरूर क्रैक करेंगे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन है कि भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, जो भाषा है वह अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि इसमें विचार और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करे। तो भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, कब मानी जाएगी सफल साथियों? कब मानी जाएगी? तो सेकंड ऑप्शन सही होगा कि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। तो क्या होता है? वैसी भाषा जो होती है, जो नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम होती है, वह अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षार्थी जो है वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? यानी कि वो डायरेक्टली सही करता है, जैसे सत्य असत्य हमारा हो गया, यानी सत्य करेगा या बिल्कुल असत्य कर रहा है, तो किस रूप में आप वर्गीकृत करेंगे? बिल्कुल सही कर रहा है या बिल्कुल गलत कर रहा है? नगण्य चिंतन में, बहुआयामी चिंतन में, जटिल चिंतन में, संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन में। तो किस पे वर्गीकृत करेंगे भैया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए क्या करें, वीडियो पॉज कर अपने से सोचा करें। ठीक है, जितना आपका कॉन्फिडेंस आएगा उतना अच्छा आप इसको स्कोर करेंगे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? या तो बिल्कुल सही कर रहा है या बिल्कुल गलत कर रहा है, तो नगण्य चिंतन कहलाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जब एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों को जवाब देने को कहा गया,
प्रत्येक व्यक्ति को दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अर्धविभाजित विश्वसनीयता का, समतुल्यता के प्रकार का, जांच पुनः जांच पद्धति का, यह आपके वैकल्पिक प्रकार का। यानी कि वही बात हो गई कि सम विषम, कुछ बच्चों को सम में जवाब देने के लिए कहा गया, कुछ बच्चों को विषम में जवाब देने के लिए कहा गया। अब इसमें से यह बताना कि प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। यानी जो परीक्षण की विश्वसनीयता लगाया जा सकता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसका अर्धविभाजित आ जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, अर्धविभाजित हो जाएगा, क्योंकि सम भी अलग है और विषम आपकी अलग है, तो अर्धविभाजित का आ जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी क्वेश्चन इजीली होते हैं, कठिन नहीं होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं 70 से 75% क्वेश्चन होते हैं, इजीली होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और ठीक है हड़बड़ी में होकर क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन है कि जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न है। यानी जब आप मान लीजिए अध्यापक के तौर पर नियुक्त होती है और अपने विद्यार्थियों से यह पूछते हैं कि क्या आप अपने माता पिता से झूठ बोलते हो, तो ये जो आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न होता कैसा कहलाएगा, नियंत्रित कहलाएगा, आलोचनात्मक कहलाएगा, छलात्मक कहलाएगा, या क्या है, अप्रासंगिक कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या कहलाएगा, नियंत्रित कहलाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया साथियों कि पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। यानी पाठ्य पुस्तक के विषय में एक कथन दिए गए, 4 कथन है जो अनुचित होगा, यानी कि जो गलत कथन दिया गया है। ठीक है, वह आपको बताना है। तो गलत कथन कौन सा है, देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर ही समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सेकंड भी सही है। तीसरा देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। ठीक है, और चौथा देखते हैं कि अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कंफ्यूजन वाला कि तीसरा होगा ये चौथा होगा। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूजन आ गया होगा। तीसरा यह साथियों कि पाठ्य पुस्तक से प्राप्त जो ज्ञान होता है पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। क्या यह व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत दिया गया है। पाठ्य पुस्तक के जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आपका व्यवहारिक नहीं कहलाता है। ठीक है, और अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करके विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, जब अधिकतर अगर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थियों क्या रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वह आपको क्या कहलाएगा, अनुचित कहलाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। यानी कि कौन सा आपका विकल्प सामाजिक बुराइयों का न्यूनीकरण या नवीनीकरण कर बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे प्रभावी माध्यम है प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सामाजिक बुराइयों को ठीक है न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है वह आपका क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि, यानी यह सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना कौन सी कहलाएगी। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। यानी जो स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली है उसके विषय में आपका विचार क्या है, ये आपको बताना है। तो इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं, इससे विद्यार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। दूसरे परीक्षा केंद्र पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा इससे परीक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों,
कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है? जो आपकी कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है वह कौन सी है? शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, शिक्षार्थियों में अपेक्षिक अभिवृत्तियों का विकास, शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की जो प्रमुख भूमिका होती है वह होती है शिक्षार्थियों के, क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। यानी कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होगी शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक सार्वजनिक क्षमता है, यानी बुद्धि, अनुशासन, मानसिक मंदता और निर्देशन, यह एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो सार्वजनिक क्षमता कौन सी है? बुद्धि, अनुशासन, मानसिक मंदता या निर्देशन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बुद्धि है साथियों वह एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखेंगे और आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं 30 में से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो, यानी ठीक है, स्किनर जो वैज्ञानिक है आपके, ठीक है, उनके अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है या इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो साथियों यहाँ पे आपको कार्ड में आएगा, प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, मनोवैज्ञानिक का वीडियो मैंने स्किनर, थॉर्नडाइक, पाउला सभी के पूरा डिटेल से बताया है, जिससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं मनोवैज्ञानिक से, जो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है या शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है साथियों। क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है, यानी प्रतिभावान कोई लड़की है वह घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती, यह कथन है ट्रो का है, स्किनर का है, हीली का है, वुडवर्थ का है? किसने यह कथन कहा है कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू भी होती है? तो क्या हो जाएगा, किसने कहा भैया? तो पहला ऑप्शन सही है, ट्रो ने कहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत कम यह क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? यह परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था कहलाती है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। हरलाक ने कहा था, जेम्स ट्रेवर ने कहा था, मुनरो ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका कथन है भैया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलिन मुनरो का। यानी कि देखिए, कॉलिन मुनरो तो एक क्रिकेट खिलाड़ी है लेकिन ये मुनरो आपके वैज्ञानिक है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, जो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया होती है उनमें क्या अनुकूलन किया जाता है? बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु या IQ बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, और तीसरा है अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु या इन सभी के शिक्षण हेतु। तो समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु किया जाता है, समान बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु किया जाता है और आपके अधिगम समर्थ बालकों के शिक्षण हेतु किया जाता है, यानी इन सभी शिक्षण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों।
जब शिक्षार्थी है अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। यानी कोई भी शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, यानी मैं इस क्षेत्र में विशेषता या ज्ञान अर्जित कर लिया हूं, मैं दावा करता हूं। ठीक है, तो उसके दावे की जांच की जाती, जो वो दावा करता है उसकी जांच कैसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा या खुली किताब परीक्षा द्वारा। तो किस प्रकार से उसकी आप जांच कर सकते हैं? ठीक है, उपलब्धि परीक्षण करके। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खेल एक लाभ है, यह भी है कि वे, मतलब खेल एक लाभ है यानी प्रॉफिट है, यह भी है कि वे बालकों को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखती हैं। यानी कि जब वो खाली घंटे होते हैं या ठीक है लंच का टाइम होता है, ये भी थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करने का होता है, वो उसमें अनुशासित रखते हैं बच्चों के लिए, या बालकों को घर से बाहर रखते हैं, या अवकाश के काल उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं, या विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। यानी खेल जो है विद्यार्थियों के लिए लाभ है। किस प्रकार का लाभ है? लाभ होने से क्या होता है? खेल, ठीक है, विद्यार्थी अगर खेल खेलते हैं उनसे क्या प्रतिक्रिया वहां पर होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका निगेटिव क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है, यानी एक विशेषता नहीं होगी, तीन आपकी होंगी। ठीक है, बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। ठीक है, और बच्चे बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार होता है, प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। अब देखिए मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, एक चीज बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए तीनों ऑप्शन में क्या लिखा, प्रत्येक प्रत्येक लिखा है और पहले ऑप्शन में प्रत्येक नहीं लिखा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन विशेषता नहीं होगा। ठीक है, एक लॉजिकल पॉइंट है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आया तो इस प्रकार आप पॉइंट को देखा करें, नोट किया करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, यह एक बाल केंद्रित उपागम की विशेषता है। प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है और प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, और बच्चे जो है सक्रिय भागीदारी होते हैं, यह बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन सा यहाँ पे कथन दिए गए हैं जो कि आपका सही एक नहीं होगा, बाकी तीन आपके सही होंगे। ठीक है, देखिए बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, किसने कहा? चॉम्स्की ने कहा। शुरू में भाषा और विचार दो विभिन्न गतिविधियों में होती हैं, वाइगोस्की ने कहा। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे ने कहा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर ने कहा। देखिए भाषा एक वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर ने कहा, बिल्कुल सही बात है। और भाषा विचार पर आधारित है, जीन पियाजे ने कहा, बिल्कुल सही बात है। और शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतियां होती हैं, वाइगोस्की ने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहला आपका विकल्प जोड़ा गलत दिया गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है, जो आपके अधिगम के संबंध में सही है वह आप लोगों को बताना है कि अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से अधिगम के संबंध कौन कौन से सही होंगे, हमें कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है, अधिगम के संबंध में सही है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय है, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है, यह गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार को प्रभावित नहीं करता। देखिए साथियों, क्वेश्चन यह है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण, ठीक है, पूर्व आवश्यकता है। यह कथन कैसा है? देखिए तो यह कथन आपका कैसा होगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ कि ये सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के
अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। जो आपका शारीरिक विकास होता है वह अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। जब आपका शरीर विकास होगा तो अन्य पक्षों का भी विकास होगा। ठीक है साथियों, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और फ्री में पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे या VKJ97 सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप सर्च करेंगे तो ऐसे आपको एक लोगो मिलेगा, वही हमारा टेलीग्राम चैनल है। और बात करेंगे साथियों राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा चैनल आपका रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल 2020 का बन चुका है। यहाँ पर साथियों आपको फ्री शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए सफल कराया जाता है। तो साथियों आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और बात करेंगे प्लेलिस्ट की, सभी क्लासेज आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियोज में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट मिल जाएगी। ठीक है साथियों, और ऐसे आपको सब्सक्राइब होगा उसमें क्लिक करेंगे तो रेड में होगा, वो आपको व्हाइट में हो जाएगा या ब्लैक में हो जाएगा। और ये बेल आइकन होता है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद सभी मित्रों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।